हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन था कर लिया था, ठीक है। और मतलब हमारा वीडियो जो है ये एक एक क्वेश्चन करके बनाए थे पिछले वाले वीडियो में। पिछले वाले मतलब जो भी क्लास कराए हैं उसमें एक वीडियो में मतलब एक ही क्वेश्चन कराए पाए हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से रेगुलर करते हैं। और यहाँ क्या है हमारा एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 में आते हैं। प्रश्नावली 1.2 में क्या दिया है? तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। तो ये मतलब हम लोग 8 क्लास से ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलने किसी संख्या को सीखते आते हैं। लेकिन जो बच्चे सीख करके नहीं आए होंगे कोई बात नहीं, चलिए हम यहाँ पे अच्छा से देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या करना है? 140 का अभाज्य गुणनखंड पहले तोड़ना है। एक नंबर क्वेश्चन में क्या है? 140 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। कैसे टूटेगा ध्यान दीजिएगा। चलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, क्या आता है? 140 लिख देंगे इसे और ऐसे बना देंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे लसा भी निकालते हैं इस विधि द्वारा, बचपन में निकाल के हम लोग आते हैं। सेम सेम वही विधि है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या लगेगा, 2 से लगाएंगे पहले। और जब भी यहाँ पे लगाएंगे मतलब ये डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जब भी भाग लगाएंगे इसमें, तो अभाज्य संख्या, इसका नाम क्या है? क्योंकि इसमें हमेशा अभाज्य संख्या से ही भाग लगाएंगे। यानी दो अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो केवल अपने आप से कटे और क्या और केवल एक से कटे, या वैसी ऐसे भी बोलेंगे वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो? 2। एक हो और एक वह स्वयं खुद हो, क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2। 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? 3 एक अभाज्य संख्या है। 4 क्या है? 4। देखिए 4 जो है, 4 में 2 से भी भाग लगता है, 4 में 1 से भी भाग लगता है, 4 में 4 से भी भाग लगता है। यानी 4 में 4 का कितना गुणनखंड हो गया? 3 गुणनखंड हो गया। 4 अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। पढ़ा दिए हैं पहले हम, पहले वाले वीडियो में, पहले मतलब वीडियो मेरा है देख लीजिएगा, इसमें अभाज्य संख्या के बारे में हम बताए हैं। तो ज्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे। ये कहेंगे कि इसमें बार बार क्या करते हैं, इसमें हमेशा अभाज्य संख्या से ही भाग लगाते हैं। तो पहले सबसे पहले देखेंगे 2 से इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। तो लास्ट में 0 है तो 2 से लगेगा। तो जब 2 से लगेगा देखिएगा 2 से कितना बार में? 7 दूना 14, 0 के 0, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, हाथ में 1, 2 5 10। अब क्या 2 से लगेगा इसमें? नहीं लगेगा। कहिएगा नहीं सर 2 से अब नहीं लगेगा। क्या 3 से लगेगा? 3 से भी अब नहीं लगेगा। तो अब 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 5 है, 5 से तो लग जाएगा 7 बार में। कितना आ गया हमारा? 140 में 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 140 बराबर 2 का घात 2 गुना 5 का घात 1 गुना 7 का घात 1। घात यानी कि पावर, घात यानी कि पावर। बोलिए इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन बन गया, 1 नंबर क्वेश्चन बन गया। चलिए अब देखते हैं अपना 2 नंबर क्वेश्चन। यानी 156 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 7 14, हाथ में 1 16, 2 8 16, 2 8 16, ठीक है। चलिए फिर 2 से लगाएंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, हाथ में 1 दूना 18। फिर लगाएंगे क्या चीज से? क्या 2 से लगेगा? अब नहीं, 2 से अब नहीं लगेगा। अब लगेगा 3 से। क्या लगेगा? 3 से। तो 13 तिया 39, क्या आ गया? 13। कितना आ गया? 13। चलिए अब 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 3 गुना 13, 13 39 दूना 78 दूना 156। चलिए अब चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 156 बराबर 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 13 का पावर 1। ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसे हम क्या करिए, इसको लिख लिए। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3825 को तोड़ते हैं। तो 3825, 3825, 3825 में पहले क्या 2 से लगेगा? यहाँ पे इकाई स्थान पे क्या है? 5 है। तो 5 में जब 2 से भाग लगता ही नहीं, क्या 5 है तो 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 3 से देखते हैं, 8 3 11, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 में 3 से लगता है। जब 3 से लगता है 18 में, तो 3 से इस पूरा संख्या में भी क्या होगा? भाग लगेगा। देखते 3 से लगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 22, 3 7 21, 1 15, 3 5 15, 3 5 15। आ रहा है समझ में ना? ये भाग कर रहे हैं 3 से, इसमें तो ये ना आएगा, ठीक है। चलिए फिर 3 से करेंगे, 3 चौका 12, हाथ में कुछ नहीं। फिर 3 दूना
6 हाथ में 1, 3 5 15। अब देखिए अब क्या 3 से लगेगा, 4 2 6, अब 5 11। 11 तो 3 से नहीं कटता है, 3 का विभाज्यता का नियम याद है ना, वही लगा के देख रहे हैं। 3 से तो नहीं कटेगा, तो अब 5 लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। 5 5 8 40, 2 5 25। अब देखिएगा फिर 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 3 5 7 35। अब कटेगा नहीं कटेगा। अब क्या आ गया हमारा 3825 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यानी कि 3825 बराबर 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17 का पावर 1 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। 3 को क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम अगला स्लाइड में देखते हैं, इसको कीजिए नोट डाउन, इसको मिटाते हैं, लिखते हैं आप इस पर अगला क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी कीजिए। हाँ तो आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए क्या है 4 नंबर, 5005 का भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो लिखेंगे 5005, 5005। अब बोलिएगा क्या चीज से भाग लगाएंगे, पहले 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 5 से कम 5 0 0 1। अब बोलिएगा अब क्या चीज से लगाएगा, देखते हैं 7 से लगता है कि नहीं, 7 से कम 7 3 7 चौका 28 2, हाँ 7 से लगेगा। कैसे लगेगा, 7 से। 6 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 7 ही है, तो 7 से कम 7 हाथ में 3 30 हो गया, 7 चौका 28 हाथ में 2 7 3 का 21, 7 3 का 21। अब क्या चीज लगेगा, 13 कम 13 और 1, हाँ 13 से लगेगा। क्या चीज लगेगा, 13 से। 13 कम 13 हाथ में 1, हाथ में 1 और 13 कम 13 यानी 11 13 हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं, ये भी पहले कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 5 0 0 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 5 गुना 7 गुना 13 गुना क्या आएगा, ये 11 गुना 13 बात सेम है, ठीक है। तो 5005 बराबर 5 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1 गुना 13 का पावर 1 गुना 11 का पावर 1 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 7 4 2 9 यानी 7429 है, 7429 है। तो दूसरे तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे 9 है लास्ट में, तो 7 4 11 और 2 13 13 आ 13 9 13 7 20 और 2 22 9 7 तो क्या बोलते हैं 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा। क्या 7 से 7 एकम 7 7 छक 7 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी ये नहीं लगेगा। 11 से 11 छक 66 11 छक 66 66 आम कितना बचेगा हमारा 4 4 8 82 11 के हाथ 77 77 5 नहीं 11 से भी नहीं लगेगा। 13 के देखते हैं 13 13 एकम 13 क्या बोलते 13 पचे 65 9 92 13 कहते 91 1 नहीं 13 से भी नहीं लगेगा। 17 के देखते हैं 17 चौका 68 17 चौका 68 17 चौका 17 से लगाएंगे 7 4 2 9 में 17 से लग जाएगा शायद 17 चौका 68 14 में से 8 गया 6 भाई कट जाएगा 2 17 तिया 51 17 तिया 51 1 1 11 100 17 119 यानी 17 से लगेगा इसमें 17 से लगाएंगे कितना बार में तो एक तो क्या 437 बचे क्या बचेगा 437 437 और 437 में लगाएंगे तो 19 से लगेगा कितना लगेगा 19 से देख लीजिएगा 437 में क्या चीज लगेगा 19 से लगेगा 19 दूना 38 तेरे में आ गया 5 एक कर जाएगा 19 57 कितना बार में हमारा 23 बार में यानी 7429 बराबर क्या आ गया 17 गुना 19 गुना 23 यानी कि 7429 बराबर 17 का पावर 1 गुना 19 का पावर 1 गुना 23 का पावर 1 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं सर। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने में अगर कोई दिक्कत रहा हो कोई परेशानी रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब फिर आपसे मिलते हैं अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।